ख्रिस्त में मसीही विश्वासी माता पिता, भाई बहन, जवान ज्योति और बेटे बेटियां, आज हम लोग तीर्थ तातीस के बाद 8वां रविवार में प्रवेश कर चुके हैं और आज यिर्मयाह नबी अपने वचनों के द्वारा आज हमें अवगत करना चाहते हैं, आज हमें हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं कि आज हमारे जीवन में कैसे हमें चाल चलनी है, हम क्या करना है, इसके बारे में आज परमेश्वर यिर्मयाह नबी के किताब से बातचीत करना चाहता है। इस्राएली यहूदी जितने जो यरूशलेम के अगल बगल दूर स्थान में यहूदिया देश में जो रहा करते थे, उन लोगों का जीवन के बारे में आज हम लोग देख पाते हैं। उनको धर्म के प्रति आस्था थी, धर्म के प्रति वो लोग भूखा थे, परमेश्वर का वचन के प्रति वो लोग ललायित होते थे और परमेश्वर की उपासना करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए वो लोग तरसते थे। और वो लोग अलग अलग स्थान से, दूर दराज से वो लोग यात्रा करते हुए वो लोग यरूशलेम शहर, यरूशलेम मंदिर के लिए आया करते थे कि हम यरूशलेम मंदिर में जाकर हम परमेश्वर की आराधना करें, उसका उपासना करें। और बहुत दूर दूर स्थान से वो लोग यात्रा करते हुए, कई पैदल यात्रा करते हुए, अपनी सवारी, शायद हो सकता है उस समय गाड़ी छकड़ा का व्यवस्था नहीं था होगा, कोई ऊंट गधे घोड़े के साथ यात्रा करते हुए वो लोग यरूशलेम मंदिर के लिए परमेश्वर की उपासना और आराधना करने के लिए आया करते थे। और हम थोड़ा प्रारंभिक जीवन में, शुरुआती जीवन को हम लोग देखें, हमारे पूर्वजों के जीवन में, हमारे पूर्वज, हमारे मसीह विश्वासी लोग, हमारे झारखंड में और इस क्षेत्र में जो विश्वास में जो पहले आए थे, उनका जीवन को भी हम थोड़ा सा हम कामना करके देख लें तो उनका जीवन भी परमेश्वर के प्रति आस्था थी, आराधना के प्रति आस्था थी, परमेश्वर के वचन के प्रति भूखा और प्यासा थे। वो लोग भी यात्रा करते हुए, आज तो हमारे हर एक मंडली में गिरजाघर है, हर मंडली में सुविधा है और आज गाड़ियों का सुविधा है, सब कुछ सुविधा है, लेकिन भी आज हम लोग परमेश्वर की आराधना में आने से कतरते हैं। छोटी छोटी कामों को हम बहानाबाजी कर लेते हैं कि मेरा कपड़ा धोना है, मेरा वो काम है, मेरा ये काम है, और हम लोग बहाना करके परमेश्वर की आराधना आने से हम लोग संडे के दिन कतर जाते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज प्रारंभिक जीवन में हम देख पाएंगे तो यात्रा करते हुए अलग अलग स्थान से, उस टाइम हर एक मंडली में, गांव में गिरजाघर नहीं था, वो यात्रा करते हुए रांची के लिए वो लोग जाते थे और उस टाइम गाड़ी का भी सुविधा नहीं था, हो सकता है वो लोग पैदल ही यात्रा करते हुए रांची गिरजाघर के लिए, आराधना के लिए वो लोग पहुंचते थे। इतना उनका भूखा था परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर की आराधना के प्रति, और वो लोग जाकर श्रद्धा के साथ परमेश्वर की आराधना करते थे। हम लोग देख पाते हैं, डुमरगाड़ी जाते हैं तो हम लोग देख पाते हैं वहां उनका श्रद्धा कितना था, परमेश्वर के भक्त कितना थे, उनका विश्वास कितना था। वो लोग भागते हुए रांची से आए थे, फिर उस जंगल में वो लोग वहां पर प्रार्थना आराधना करते थे। ये सारे हमारे लिए उदाहरण है। याजक लोग, नबी लोग जो भविष्यवाणी करके परमेश्वर के वचन को जब बताया करते थे तो उसको भरोसा और विश्वास करते थे, और जो भी नबी लोग बताया करते थे उस पर चलने का प्रयास करते थे। पाप से पछताव करने का बताएंगे तो पाप से पछताव करते थे, बुराई से लौटने के लिए बताते थे नबी लोग, भविष्यवक्ता लोग, तो उसमें वो लोग पाप से फिरने का प्रयास करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था, उनका आस्था था कि परमेश्वर जो नबियों के द्वारा कह रहा है ये सच है। और उस दिन में ख्रिस्त में प्रिय नबी लोग जो भी भविष्यवाणी करते थे वो परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, और परमेश्वर जो कुछ भी उनको बताने के लिए बोलते थे, जो परमेश्वर ने जो उनको आज्ञा देते थे, उनको जाकर, चाहे राजा हो, महाराजा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मंडली में हो, कलीसिया में हो, जाकर वो लोग परमेश्वर की वचनों को सुनाया करते थे, भविष्यवाणी किया करते थे, बताया करते थे, और उसको वो लोग विश्वास के साथ मानते और चलते थे। वो लोग जहां जहां भी जाते थे परमेश्वर का वचन सुनाते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को बताते थे,
और भविष्यवाणी करते थे, तो उन याजकों को, उन नबी लोगों को वो लोग दान दिया करते थे, दान देते थे, और उस दान से उनका जीवन अच्छा से चलता था नबी लोगों का। और भविष्यवाणी क्या करते थे, और किसी के घर में जाकर वो लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का वचन को सुनाएंगे, तो उस जगह पर दान दिया करते थे, और उससे उनका जीवन अच्छा से चलता था। और इस कामों को देखते हुए बहुत सारे लोग, झूठे नबी लोग भी उठ खड़े हुए, झूठे भविष्यवक्ता लोग उठ खड़े हुए। वो लोग देखे कि ये भविष्यवक्ता लोग जो परमेश्वर का भविष्यवाणी करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, ये लोग का जीवन तो बहुत अच्छा से चलता है, इनके लिए दान दिया करते हैं, दक्षिणा दिया करते हैं, और उसी से ये लोग का परिवार चलता है, इनका जीवन चलता है। तो झूठे भविष्यवक्ता लोग देखा कि इनका जीवन अच्छा है, तो वो लोग भी नकली भविष्यवाणी करना शुरू कर दिए, और झूठ मूठ का वो लोग परमेश्वर का आवाज ऐसे है करके वो लोग भविष्यवाणी क्या करते थे, परमेश्वर ने ऐसे कहता है। और अच्छे अच्छे घर में और कई लोगों के पास जाकर परमेश्वर का भविष्यवाणी क्या करते थे, परमेश्वर का वचन को सुनाया करते थे, और वो लोग कठोर वचन नहीं सुनाते थे, ठोस वचन को नहीं सुनाते थे, परंतु वो लोग मुंह देखी भविष्यवाणी क्या करते थे। उनका जो व्यक्ति का इच्छाओं को वो लोग पूरा करने के लिए चाहते थे, और वो लोग इस प्रकार से भविष्यवाणी क्या करते थे, ताकि हमारे लिए जो दान दक्षिणा मिले उससे हमारा जीविका भी चले। वो लोग झूठे भविष्यवक्ता, और इस प्रकार से वो लोग अपना काम प्रारंभ कर दिए, शुरुआत कर दिए, और इस प्रकार से बहुत झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए। हम लोग अभी यिर्मयाह नबी का किताब देख रहे थे, इसी में हम देखते हैं तो 16 पद में हमें मिलता है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इस भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुम से भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि वे तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुंह की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। वो लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते थे, उनका परमेश्वर के मुंह की बात को नहीं, लेकिन अपनी मन की बात को उनको बताते थे, ताकि लोग खुश हो जाए। अगर बड़े घराना का है, पैसा वाला है, तो उनको खुश करने के लिए, अगर पाप भी कर रहा है तो पाप को नहीं बताएंगे, पाप को नहीं बताएंगे, बुराई को नहीं बताएंगे, उनको छुपाएंगे, और उनको हौसला देंगे कि आपका कुछ भी घटना नहीं घटेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका सब काम सफल होगा, ऐसे भविष्यवाणी कर देंगे। ऐसे नहीं कि इनको पाप से पश्चाताप करने के लिए मैं बताऊं, वो पाप से पश्चाताप करने के लिए वो लोग नहीं बताते थे, वो सिर्फ अपनी बिजनेस बना दिए थे, अपनी कमाई के लिए वो लोग काम करते थे। तो इस बातों को यिर्मयाह नबी देखते हुए कहता है कि आज उन झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने के लिए कहता है। प्रिय, आज भी हमारे मंडी कलीसिया और आज भी मसीह जीवन में आज हम लोग देख पाते हैं, बहुत सारे स्थान पर आज बहुत सारे झूठे प्रचारक और याजक लोग उठ खड़े हुए हैं, जो आज बिजनेस के स्वरूप में काम कर रहे हैं, आज बिजनेस बना लिए हैं, परमेश्वर के कामों को कहीं पर छोटे छोटे आराधना भवन चला रहे हैं, छोटी छोटी आराधना चला रहे हैं, और वहाँ कई लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं, और उस दान के द्वारा आज अपना जीविका चला रहे हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के आज झूठे भविष्यवक्ता लोग भी है, आज झूठे प्रचारक और झूठे सेवक लोग भी खड़े हैं। आज उनके द्वारा आज उनसे भी आज हमें भी सावधान रहने की आवश्यकता है, आज हमें बचना है। आज सच्चाई क्या है उसको आज हम लोग को पहचानना है। जिस प्रकार यिर्मयाह नबी उन झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने के लिए उन यहूदियों को बताता है, आज हमारे लिए भी आज सावधान रहना है। आज कई सेवक, कई प्रचारक, कई सेवकगण परमेश्वर का वचन को भी बता रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, और जाकर उल्टे सीधे काम भी कर रहे हैं। कहीं तो शराब, वैसे लोगों का मैं सुना हूँ, कई सेवक, कई लोग आज शराब भी पी रहे हैं, कई लोग खैनी खा रहे, कई लोग उल्टे काम कर रहे हैं। इस प्रकार से बुराई की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन वो लोग एक बिजनेस के तौर पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन ख्रिस्त प्रिय, आज उन भविष्यवक्ताओं से, उन झूठे सेवकगण से, आज झूठे प्रचारकों से आज हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। सच्चा विश्वास के साथ और परमेश्वर का वचन को ठोस और कठोरता के साथ जो प्रचार करता है, उसको हमें सुनने की आवश्यकता और समझने की आवश्यकता है, और अपने मन से को पश्चाताप करना है। जिस प्रकार यहूदी लोग उस बेबीलोन की बंधुआई में गए, और उस बेबीलोन की बंधुआई में वो लोग पाप से पश्चाताप किए, और पाप से पश्चाताप करके उनका पश्चातापी जीवन को देखा परमेश्वर ने, और उनको उस बेबीलोन की बंधुआई से उनको छुटकारा देता है और यरूशलेम के लिए वापस लौटा ले आता है। ख्रिस्त प्रिय, आज हम लोग देख पाते हैं तो नीनवे नगर की पाप बढ़ गया था,
परमेश्वर ने देखा पाप बढ़ गया, योना नबी को कहा जाकर तू प्रचार कर। उसने नीनवे नगर के लोगों के साथ गुस्सा था, योना नबी कहा मैं नहीं जाऊंगा, और भागने का प्रयास किया, भाग नहीं पाया, और दोबारा जाकर नीनवे नगर में प्रचार करता है। लेकिन वह इस प्रकार से जैसे आज वचन सुनाया जा रहा है गिरजा घर में मसीह लोगों के बीच में ध्यानपूर्वक, ऐसे नहीं, वो सीधे चलता गया, आवाज मारता गया, हे नीनवे नगर के लोगों पाप से पश्चाताप करो। 40 दिन के अंदर परमेश्वर ने इस नीनवे नगर को नाश करने जा रहा है, चिल्लाते गया, क्योंकि योना नबी को उन नीनवे नगर का पश्चाताप करेगा और बच जाएगा ये नहीं सोच रहा था, और वो चाहता नीनवे नगर परमेश्वर नाश करे। लेकिन नीनवे नगर के लोग चालाक थे, वो चिल्लाते जा रहा था, कई किलोमीटर एक दिन में यात्रा करते हुए चिल्लाते जा रहा था, लेकिन वो लोग चालाक थे, राजा चालाक था, और वो लोग तुरंत, राजा ने घोषणा कर दिया, अपना राजगद्दी से नीचे उतर गया और राख पर बैठ गया टाट ओढ़ के, और वो घोषणा कर दिया, ढिढोरा पिटवा दिया कि हे नीनवे नगर के लोगों, तुम पशु के लिए भी कुछ चारा मत दो और खुद भी उपवास करो और प्रार्थना करो, पाप से पश्चाताप करो, ताकि परमेश्वर जो 40 दिन के अंदर नाश करने जा रहा है, हमारा नीनवे नगर के लोग बच जाए। और वहां के लोग जानवर के लिए भी आहार नहीं देने लगे और उपवास के साथ प्रार्थना करने लगे, रोने बिलखने लगे। राजा भी उपवास के साथ प्रार्थना करने लगा, राख में बैठ के। परमेश्वर ने देखा उनका पश्चातापी जीवन प्रिय, और नीनवे नगर को परमेश्वर ने बचा दिया। आज हमारे जीवन में आज पश्चाताप जीवन व्यतीत करना है, आज हमें रोना है, आज पश्चाताप करना है, और आज हमें बिलखना है अपने पापों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बेटा के लिए, अपने परिवार जनों के लिए, और पश्चाताप करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमें बंधुआई से छुटकारा देगा, पाप के बंधन से हमें छुटकारा देगा। कृष्ण प्रिय, आज हम देख पाते हैं परमेश्वर आज हमें छुटकारा देना चाहता है, क्योंकि आज हमें बचाना चाहता है। पहला पाठ वचन में देखे थे कि हर कोई जो हे प्रभु कहते हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। आज हम सिर्फ परमेश्वर, ये मुंह से सिर्फ इतना दूर से हम आवाज करेंगे परमेश्वर परमेश्वर, वो राज्य में परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाएंगे हम जब तक पश्चाताप नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं। जिस टाइम आदमी मर जाता है परिवार में, कितना तड़पते, सिर पटकते हैं, रोते हैं, लेकिन वो मर के जिंदा नहीं होगा, लेकिन उस टाइम इतना रोते हैं। आज हमें रोने की आवश्यकता है, आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि आज मेरा परिवार बच जाए, मेरा घराना बच जाए, मुझे पाप से पश्चाताप होने के लिए प्रभु मुझे सहायता करे, आत्मा दे। प्रार्थना करें, आज परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर ने स्वर्ग से इतना दृष्टि किया हमारे पाप, बढ़ती पापों को, और बड़ी योजना और प्लान के साथ परमेश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें, अपने पापों से पश्चाताप करें और हम लोग पाप से छुटकारा पाएं। आज परमेश्वर की योजना है कि हमें एक को भी खोना नहीं चाहता है, सबको बचाना चाहता है। लेकिन आज हम कृष्ण प्रिय, आज परमेश्वर ने उन झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए आज कहा है कि परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है। आज दुष्टता से नहीं फिरेंगे, पाप से पश्चाताप नहीं करेंगे। अगर कोई हमें थोड़ा सा थप्पड़ मारता है, करत इतना नहीं करता तो हम हिलते नहीं, लेकिन कोई जोर से चाटा मारेगा, चिल्ला के हम लोग इधर भी पकड़ लेते हैं, है ना। इतना परमेश्वर गुस्सा वाला है। आज परमेश्वर नरम से आज हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, तो आज हम लोग ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, और आज हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। आज उन प्रचारकों का, उन पादरियों का, उन सेवक लोगों का वचन आज जो कठोरता के साथ सुनाया जाता है, आज हम इधर से सुनकर इधर पार, यहाँ से निकलते बाहर, और हमारा जीवन वैसे के वैसे चला जाता है। कृष्ण प्रिय, आज परमेश्वर का वचन एक भी झूठा नहीं है, वो जोर से झोंका लगेगा, और उस टाइम हम लोग होश में हम लोग को आना होगा। तो आज परमेश्वर चिता रहा है, आज हम लोग को बचा रहा है, बचाने का रास्ता बता रहा है। आज हम लोग को बचने के लिए मौका और समय है। ये जीवन, ये शरीर में आत्मा है, प्राण है, श्वास है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो आज हम लोग को पश्चाताप करना है, आज हमें रोना है और हमें पश्चाताप करना है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, और पश्चाताप करते हुए अपना जीवन को परमेश्वर के पास लाएं और हम लोग उसके हैंड ओवर करें। कृष्ण प्रिय, आज जो खराई से प्रचार करेंगे, जो ठोस वचन सुनाएंगे, उनके ऊपर आज हमें विश्वास नहीं होता है, और उनको हम लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन हम लोग देखेंगे तो दाऊद एक महाराजा था, लेकिन दाऊद ने व्यभिचार किया, दाऊद ने पाप में गिर गया और परमेश्वर के विरोध में काम किया, और दाऊद का पापों को देखा, उनका व्यभिचार को, गलत कामों को, और नातान नबी जाकर दाऊद के पास कहता है
वो डरता नहीं है। आज तो हम इंसान से डरते हैं, नातान नबी डरता नहीं है। राजा के पास जाकर अगर कोई बुराई को बोलना है, बोल सकते हैं क्या हम लोग? डरेंगे। एक विधायक के पास जाकर भी हम उसके बुराई को गलत भी कर रहे हैं तो बोल नहीं पाएंगे। इतना डर इंसान के अंदर, इंसान से इंसान डर रहा है। लेकिन नातान नबी राजा के पास जाकर, दाऊद के पास कहता है, तूने व्यभिचार किया, पाप किया, परमेश्वर के विरोध में काम किया, तू पछताव कर। और वह जाकर रोता है और जब बताता है, नातान नबी उनके गलतियों को महसूस कराता है। नातान नबी सुनाने के बाद दाऊद राजा रोता है और अपने पापों के लिए पछताव करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु मैंने पाप किया। नातान नबी ये नहीं सोचा कि अगर मैं इस बात को कहूंगा तो दाऊद मुझे फांसी में चढ़ा देगा, जेल में डाल देगा, ये नहीं सोचा। वो जाकर नातान नबी उसको बताया और उस बात दाऊद के मन में घुसा और दाऊद पछताव किया। आज हमारे लिए भी दाऊद की तरफ पछताव करना है प्रिय। आज हमें पाप से लौटना है, परमेश्वर के निकट आना है, पछताव करना, प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें बचा ले, प्रभु मुझे छुड़ा ले, शैतान के बंधन से, पाप से अलग कर ले। आज प्रभु हमें बचाने के लिए तैयार है। वो पाप से घृणा करता है, पापियों के साथ प्यार करता है, आपके साथ, हम सब लोग के साथ प्यार करता है। वो बचाने का योजना और प्लान बनाया है और हमें अपना पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। आज यीशु के लहू से आज हमें बचने का रास्ता है, उसका छुटकारा का रास्ता है। आज यीशु के लहू के पास है, क्रूस के पास है। आज परमेश्वर आप हम सब लोग को बहुत अच्छा अवसर समय दिया है और हमारे गुमला मंडी में हर एक प्रिय जनों के साथ तो प्यार करता है, हर एक का आत्मा को बचाना चाहता है, हर एक को अपना जीवन का मुकुट को देना चाहता है, अनंत जीवन को देना चाहता है। प्रिय हम लोग प्रभु के पास आएँ और हम लोग अपना मन हृदय को तैयार करें, पछताव करते हुए प्रभु के पास आएंगे और हम लोग प्रार्थना करें विश्वास के साथ, प्रभु हमारे जीवन में अपना कार्य को करेगा। तो आज का हम लोग मूल विषय रखेंगे, हम सावधान रहें। आज हम लोग को क्या करना है? सावधान की सो जाएंगे, हाँ, सावधान रहना है। अगर हमारा जीवन प्राण का हमारा प्राण का अगर कोई मारने के लिए घात लगाने वाला है, मारने वाला है, या हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करना है करेगा, या हमारे घर में चोर आने वाला है, अगर हमको भनक लग जाता है तो सावधान रहते हैं कि नहीं? अगर कुत्ता भी हमारे घर में पाले, अगर भूख भूख करेगा, रात भर भूखेगा, तो हम लोग उस टाइम भी सावधान हो जाते हैं कि ये कुत्ता रोज तो इसे नहीं भूखता, आज क्यों भूख रहा है? जरूर कुछ हमारे घर में होने वाला है। बाहर निकल कर देखते हैं क्या कुछ हमारे घर में कुछ आया है, क्या कोई गलत लोग तो आ नहीं रहे हैं, हम लोग ध्यान देते हैं। आज लेकिन हम लोग के बीच में तो अच्छा से प्रचारक लोग, पादरी लोग बता रहे हैं, फिर भी हम लोग सावधान नहीं हो रहे। हम लोग चोरों से डरते हैं, डाकुओं से डरते हैं, लेकिन आज परमेश्वर से डर नहीं है। और पहला है झूठे भविष्यवक्ताओं से हम लोग को क्या रहना है? सावधान रहें। ये नहीं कि इधर हमारा जीएफ चर्च का हम मेंबर हैं, है ना, हम चले गए कहीं और भी, है ना। अरे सब जगह प्रभु वचन में कहता है जहां बिनती तहां प्रभु यीशु मसीह। लेकिन अपने मन को तैयार करें तब तो आप जाइए ना, चंडीगढ़ में जाइए, बजेंद्र सिंह के पास भी जाइए, लेकिन मन में साथ शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, आज आप कहीं जाएंगे समुद्र को छोड़कर, आज परमेश्वर कहीं आपको नहीं मिलेगा। आज यही, आज हमारे पास परमेश्वर है। आप अपना जीवन को ठीक कीजिए, अपना पवित्र जीवन कीजिए, परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करेगा, आपका परिवार में काम करेगा। कृष्ण प्रिय, आज दूसरा है हम परमेश्वर के जलजलाहट से हम सावधान रहें। परमेश्वर का जलजलाहट और गुस्सा से हम सावधान रहें, नहीं तो एक चटा लगे। जोर से बोला है ना वचन में, बवंडर और आंधी जोर से झोंका लगेगा। किसके ऊपर? धर्मी लोगों के ऊपर? किसके ऊपर लगेगा? पापियों के ऊपर, दुष्टों के ऊपर जोर से लगेगा, है ना। उससे बच नहीं पाएंगे। परमेश्वर का इंसान का मारपीट से बच सकते हैं, भाग की इधर से उधर होके, परमेश्वर से भाग नहीं सकते। योना भाग रहा था ना, कहाँ डाल दिया परमेश्वर ने? समुद्र में, मछली का पेट में। परमेश्वर से हम लोग छूट नहीं पाएंगे। आज हम लोग को परमेश्वर के निकट आना है प्रिय, और हम लोग को पछताव करना है। आज हमारे साथ परमेश्वर आज पछतावित जीवन जीने के लिए आज हमें तैयार करता है, हमारे लिए अवसर और समय मौका दिया है। हम लोग इसको कीमती समझते हुए हम लोग के पास आएंगे और आज हम लोग इस वचन का हम लोग लाभ उठाते हुए हम लोग अपना जीवन को सुंदर और अच्छा बनाएंगे। आज प्रभु हमें बचाना चाहते हैं, प्रभु के पास आएंगे। प्रभु आज इस जीवित वचन में और इस देश में मंडली के हर एक व्यक्तियों को बहुत आयत का आशीष। आमीन।